जेम्स नाम का एक बेघर आदमी था। एक बार उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, फिर भी वह सबसे सस्ता खाना नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि उसके पास 1 रुपया कम था। उसने दुकानदार से विनती की, लेकिन दुकानदार ने उसे मना कर दिया और दुकान से भगा दिया। मजबूर होकर जेम्स को कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढकर खाना पड़ा। जेम्स एक स्ट्रीट सिंगर था। असल में उसका परिवार काफी अमीर था, लेकिन जब भी उसके पिता उसे सड़क पर देखते तो उससे ऐसे दूर भागते जैसे कोई बीमारी हो। एक बार क्रिसमस के मौके पर जेम्स ने अपने पिता को रोका और कहा कि वह घर आकर खाना खाना चाहता है। पिता को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो हिचकिचा रहे थे। पास खड़ी सौतेली माँ ने भी कह दिया कि घर में जगह नहीं है। पिता ने उसे 20 पाउंड दिए और वहाँ से चले गए। दरअसल पिता का व्यवहार इसलिए ऐसा था क्योंकि जेम्स को ड्रग्स की बहुत बुरी लत थी। जेम्स ने नशा छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी उसके दोस्त उसके सामने ड्रग्स लाते वह खुद को रोक नहीं पाता था। एक बार ओवरडोज के बाद वह अस्पताल में उठा। डॉक्टर ने उसे समझाया कि अपनी मदद उसे खुद करनी होगी। डॉक्टर की मदद से उसे सरकारी आवास योजना के तहत रहने के लिए एक छोटा सा पुराना फ्लैट मिल गया, जो जेम्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह सुधरने की कोशिश करेगा। एक रात जब जेम्स नहा रहा था, उसे घर में कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई चोर है। वह डर गया और एक जूता उठाकर देखने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बिल्ली मजे से उसके कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था। वह शायद भूखा था और खिड़की से अंदर आ गया था। जेम्स ने उसे भगाया नहीं, बल्कि अपना दूध उसे पीने को दिया। उसने बिल्ली को रात भर रुकने दिया ताकि अगले दिन उसके मालिक को ढूंढ सके। अगले दिन जेम्स ने आसपास के घरों में पूछा, लेकिन वह बिल्ली किसी की नहीं थी। जेम्स ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहा था, तो जानवर को कैसे पालता। लेकिन शाम को वह बिल्ली वापस आ गई। वह घायल थी और उसे खून निकल रहा था। जेम्स उसे तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। इलाज के 22 पाउंड लगे। जेम्स के पास पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से कम करने को कहा, पर डॉक्टर नहीं माना। आखिरकार जेम्स ने अपने खाने और पिता के दिए हुए सारे पैसे इलाज में लगा दिए। अब समस्या यह थी कि बिल्ली को दवाई कैसे खिलाई जाए। जेम्स ने अपनी पड़ोसी बेटी की मदद ली, जो जानवरों के अस्पताल में वॉचमैन थी। बेटी ने बिल्ली का नाम बॉब रखा। इसके बाद जेम्स और बॉब साथ रहने लगे। बॉब जेम्स के साथ बहुत घुल मिल गया। जब जेम्स गाने के लिए बाहर जाता, बॉब उसके पीछे पीछे बस तक आ जाता। जेम्स के मना करने पर भी वह उसके कंधे पर बैठ जाता। बॉब के आने से जेम्स की किस्मत बदलने लगी। लोग बिल्ली को कंधे पर बैठा देख आकर्षित होते और जेम्स का गाना भी सुनते। उसकी कमाई बढ़ने लगी। क्रिसमस पर जेम्स बॉब को लेकर फिर अपने पिता के घर गया, लेकिन वहाँ फिर उसका अपमान हुआ। उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसे बुरा भला कहकर निकाल दिया। जेम्स बहुत दुखी हुआ, लेकिन बॉब के साथ होने से उसे सहारा मिला। सड़क पर गाते समय एक दिन कुछ गुंडों से झगड़ा हो गया और जेम्स को 6 महीने के लिए गाना गाने से मना कर दिया गया। कमाई बंद होने पर जेम्स ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। बॉब वहाँ भी उसके साथ रहता और लोग बॉब के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अखबार खरीदे, लेकिन जलने वाले लोगों ने उसकी शिकायत कर दी और उसे 1 महीने के लिए काम से सस्पेंड कर दिया गया। जेम्स के पास खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने किसी तरह बॉब के लिए खाना जुटाया। एक बार एक औरत ने बॉब को खरीदने की जिद की और उसी दौरान एक कुत्ते के भौंकने से डरकर बॉब भाग गया। कई दिनों तक बॉब नहीं मिला। जेम्स टूट गया और उसे लगा कि वह फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देगा। वह ड्रग डीलर के पास गया भी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने खुद को रोक लिया। घर लौटने पर उसने देखा कि बॉब वापस आ गया है। इस घटना के बाद जेम्स ने हमेशा के लिए नशा छोड़ने का फैसला किया। यह बहुत मुश्किल दौर था। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बॉब हर पल उसके साथ रहा। आखिर में जेम्स ने नशा पूरी तरह छोड़ दिया। वह अपने पिता से मिला और माफी मांगी। पिता ने भी उसे गले लगाया और अपनी गलती मानी कि उन्होंने जेम्स का साथ नहीं दिया था। बाद में जेम्स ने अपनी और बॉब की कहानी पर एक किताब लिखी, अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब, जो बहुत मशहूर हुई। जेम्स एक लेखक बन गया और बॉब पूरी दुनिया में फेमस हो गया। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और फिल्म में बॉब का रोल असली बॉब ने ही निभाया था। 2020 में एक दुर्घटना में बॉब की मौत हो गई। जेम्स का मानना है कि उस बिल्ली ने न